5 फरवरी 2025 फर्स्ट शिफ्ट कांस्टेबल जीडी मैथ्स पेपर। क्या पेपर आसान था या इस बार लेवल थोड़ा ऊपर था? कितने सवाल आपने कॉन्फिडेंस से किए और कितने सवालों में कैलकुलेशन ने आपका समय ले लिया? आज इस वीडियो में हम पूरा मैथ्स पेपर स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे और आपको साफ पता चल जाएगा आपका असली स्कोर कितने बन रहे हैं। और जो अगली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ये एनालाइज आपके लिए सिलेक्शन का बेस है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पन्नालाल बाणिया और आप देख रहे हैं पीएल मैथ्स की पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले कांस्टेबल जीडी 5 फरवरी 2025 फर्स्ट शिफ्ट का पूरा मैथ्स पेपर एनालाइज। इस वीडियो में सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा बल्कि हर सवाल की सही अप्रोच, शॉर्ट ट्रिक और एग्जाम हॉल में टाइम मैनेज करने की टेक्निक भी समझाऊंगा। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज की क्लास के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका लेवल क्या है और आगे आपको क्या इंप्रूव करना है। पहला सवाल है, सचिन ने 152 कुर्सियां बेची और 52 कुर्सियां के विक्रय के मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना। देखो, इस प्रकार का सवाल आता है ना, जिसमें आपको केवल वस्तुएं दे रखी है। तो यहां से 152 कुर्सियां बेची, तो इसको लिखो 152 बेची। बेची का मतलब आपने क्या किया, सेलिंग प्राइस यानी एसपी। अगर 152 बेची थी तो 152 ही खरीदी थी, यानी 152 सीपी। 152 खरीदी तभी तो 152 बेची। अब लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 52 एसपी। अब ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि ये बेचने पे जो मूल्य प्राप्त हुआ है ना, वो खरीदने और लाभ दोनों के बराबर, तभी तो ये बेचने वाला मूल्य प्राप्त होगा ना। अब देखो, अब एसपी एक तरफ कर लो, तो 152 एसपी और इसका करेंगे ट्रांसफर, तो -52 एसपी इक्वल 152 सीपी। तो यहां से कितना हो जाएगा, 100 एसपी इक्वल 152 सीपी। अब देखो, सीपी बटा एसपी, तो सीपी बटा एसपी। एसपी का ट्रांसफर किया है, एसपी का ट्रांसफर किया है, तो बराबर तो 100 बच गए और 152 का भी इधर से ट्रांसफर कर दिया, तो बट्टा में 152 चला गया। अब देखो, सीपी यानी 100 में चीज खरीदी थी और 152 में बेची थी, तो लाभ कितना हुआ, 52%। कितना लाभ हुआ, 52%। यहां से डायरेक्ट पता चल रहा है, डी नंबर ऑप्शन है। अगला है, देखो, मदार, केतन और तुषार का औसत वजन, यानी कौन कौन है, मदार प्लस केतन प्लस तुषार, तीनों है, जिसका 45 केजी पर व्यक्ति का वजन है। तीनों का कितना हो गया, 135 केजी। अब देखो, मदार और केतन यानी एम प्लस के, इनका वजन कितना है, 43 किलो एक का, तो दोनों का कितना हो गया, 86 केजी। फिर उसके बाद में केतन और तुषार यानी के प्लस टी, इनका वजन कितना है, 48 किलो एक का, तो दोनों का कितना हो गया, 96 केजी। अब देखो, तीनों का वजन आपको दे रखा है। अब पूछा किसका है, केतन का आपको पूछा है, केतन का वजन निकालना। अब देखो, केतन तो तीनों में ही आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब देखो, ये तीन है ना, इसमें अगर एम प्लस के का मतलब मदार और केतन का वजन अगर इसमें से मैं घटा दूं, क्योंकि यहां मदार और केतन का वजन दे रखा है, तो आपको तुषार का वजन मिल जाएगा। यहां से आप तुषार का वजन निकाल सकते हो, यानी 135 में से क्या निकाल लो, 86। अगर ये घटा लोगे ना, तो आपको तुषार का वजन मिल जाएगा। तो कितना हो गया, 35 और 14 49, यानी 49 किसका हो गया, 49 आपके तुषार का हो गया। अब आपके पास अगर तुषार का वजन आ गया और तुषार और केतन दोनों का वजन आपके पास है, तो यहां से केतन का वजन निकल जाएगा, यानी तुषार प्लस केतन का छिन्न में से 49 घटा लो, तो कितने हो जाएंगे, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए तो 7, और यहाँ पे 8, 8 में से 4 गए तो 4, यानी 47 केजी। 47 केजी, बी नंबर ऑप्शन। तीसरा है, एक कार्य को 20 पुरुष यानी 20 मेल या 30 महिलाएं 30 फीमेल इक्वल या 50 लड़के एंड 50 बॉय एक दिन में पूरा कर सकते हैं। या तो 20 आदमी लगाओ और 30 औरतें लगाओ या 50 लड़के, तीनों ही एक ऐसा काम है जिसको कंप्लीट एक दिन में कर देते हैं। क्योंकि आदमी है, उसकी थोड़ी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, आदमी काम ज्यादा करता है, इसलिए वो 20 आदमी पूरा काम कर देंगे। 30 औरतें होगी तो वो कर देंगे, लड़के छोटे हैं तो वो 50 चाहिए। अब यहां से आप टोटल वर्क निकालोगे। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इन तीनों का एलसीएम लोगे, 50 20 30 का, तो इनका एलसीएम आएगा आपके 300। कितना आएगा, 300।
अगर 300 आएगा तो यहां से कितनी कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी भाई? 20 पुरुष है, एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? एक पुरुष की एफिशिएंसी आ जाएगी आपके 15। कितनी आ जाएगी? 15। और फीमेल की कितनी आ जाएगी? 10। और बॉयज की कितनी आ जाएगी? बॉयज की आ जाएगी आपके 6। यानी बॉयज 6 यूनिट काम करता है, महिला 10 यूनिट और पुरुष 15 यूनिट। अब देखो, अब आगे क्या कह रहा है कि 2 पुरुष यानी 2 मेल और 5 लड़के एकांत दिनों में कार्य करते हैं और 6 महिला सभी दिन कार्य करती। यानी दो, ये क्या है कि 2 पुरुष लगते हैं उस दिन, लड़के कोई नहीं लगते, यानी 6 महिलाएं यानी 6 फीमेल लगती है। एक दिन ये लगती है, दूसरे दिन क्या होता है? 2 मेल नहीं लगते हैं, 2 मेल की जगह कौन लग जाते हैं? 5 लड़के, यानी 5 बॉयज और 6 महिलाएं तो लग ही रही है, तो 6 फीमेल। अब यहां से देखो आप निकालोगे तो 2 इंटू एम की एफिशिएंसी कितनी है? 15 प्लस 6 इंटू महिला की एफिशिएंसी कितनी है? 10, तो 10। यहां से 5 इंटू बॉयज की एफिशिएंसी 6 प्लस 6 इंटू 10। अब इसका देखो, ये तो कितना हो गया? 30 और 60, यहां से 90 मिल रहा है और यहां से भी कितना मिल रहा है? 6 पंजे 30 और 30, सॉरी 60 30 90, तो यहां से भी 90 और यहां से भी 90। इसका मतलब 2 दिनों में ये काम, देखो पहले दिन तो इतना काम हुआ, दूसरे दिन इतना हुआ, तीसरे दिन फिर ये लग जाएंगे, चौथे दिन ये लग जाएंगे। एकांतर का मतलब ये है। तो 2 दिनों में काम कितना हो रहा है? 2 डेज में काम कितना हुआ है? 180 यूनिट। आपके पास टोटल काम कितना है? 300 यूनिट। 300 में से 180 यूनिट तो आपने कर लिया, तो अब शेष कितना रहा? 120 यूनिट। अब 120 यूनिट है तो तीसरे दिन ये जोड़ा आएगा, यानी एक दिन काम ये करेगा, एक दिन ये काम करते ये कितना कर देगा? 90। यानी 3 दिन कंप्लीट हो गए, अभी तक काम कितना बच गया? 30। अब ये जोड़ा आएगा, लेकिन ये काम कितना कर रहा है? 90, तो 30/90। तो यहां से 3 दिन तो कंप्लीट हो गए, यानी 3 वाला ऑप्शन आएगा। अब देखो इसको आप काट सकते हो 1/3, तो 1/3 दिन ये हो गया 3 सही 1/3 कौन सा ऑप्शन मारा है? डी नंबर ऑप्शन में, तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। चौथा सवाल है, एक्स का 2%, यानी एक्स का 2% का मतलब 2/100 बराबर 348 है। अब यहां से जो कटते हैं उनसे काट दो, तो 2 के पाड़े से ये कट जाएगा 17 और 4। अब 100 से गुणा कर दोगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 174,000, यानी 17,400 रुपए, सॉरी एक्स का मान आएगा, रुपए तो रुपए में पूछा ही नहीं है, तो 17,400, ए नंबर ऑप्शन। अगला देखो, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या याद कीजिए जो 26, 8, 11, 13 से विभाज्य हो। ऐसी संख्या आपको बतानी है कि जो क्या हो? 26, 8, 11 और 13 से क्या हो? विभाज्य हो। देखो 1126। अब देखो इनका पता कैसे लगाएंगे? इनका आप निकाल लो क्या? एलसीएम। एलसीएम निकालो, यानी 26, 8, 11, 13। एक्चुअल में ये एलसीएम की बात कर रहा है कि ऐसी संख्या इनसे सारों से विभाज्य हो जाए और छोटी से छोटी हो तो वो एलसीएम होगा इनका। एलसीएम निकालोगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। कितनी बार? ये 13 बार, ये 4 बार, 11 नहीं हो रहा है, 13 भी नहीं हो रहा है। अब देखो, अब 2 से और हो रहा है डिवाइड, 13 नहीं हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है 2 बार, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। अब फिर भी 2 से हो रहा है, तो ये तो 13, ये आपके 2 आ गया, 2 का 1 हो गया, ये 11 और ये 13। अब 11 से डिवाइड कर दो, 11 से डिवाइड करोगे तो आपके यहाँ तो 13 आ जाएगा, यहाँ 1 है ही ऑलरेडी, यहाँ भी 1 आ जाएगा, 13 का 13। अब 13 से डिवाइड हो जाएगा, 1 1 1 1। अब देखो 13 इंटू 11, 130, 143, 143 दूना 286, 286 दूना 286 इंटू 2, 6 दूनी 12, यानी 2 आएगा। अगला और 2 से गुणा करना है, इसका मतलब इकाई के स्थान पे 4 आना चाहिए। इकाई के स्थान पे 4 केवल इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो इससे हो रहा है। वैसे आप इससे 2 से गुणा करोगे ना, तो 2 दूनी 4, 6 चौक 24, यानी इकाई के स्थान पे 4 आएगा। अब देखो मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य अनुपाती याद करने का फॉर्मूला होता है √a इंटू बी, √a इंटू
बी, ये मध्य अनुपाती याद करने का फॉर्मूला होता है। तो इसमें मान रखो ए की वैल्यू कितनी है 2.8, बी की वैल्यू कितनी है, बी की है 0.7। अब देखो इसके आप टुकड़े कर सकते हो, 2.8 के टुकड़े कर सकते हो। क्या टुकड़े कर सकते हो, देखो रूट के रूट, इसके आप टुकड़े कर सकते हो 4 इंटू 0.7, 4 इंटू 0.7 को गुणा करोगे ना 2.8 आएगा इंटू 0.7। अब यहां से बाहर निकाल सकते हो, एक तो आप इसको बाहर निकालोगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2, बाहर आते ही 2 हो गया, और एक 0.7 दो इंटू में एक जोड़ा बाहर आ जाएगा जी, यानी 0.7। इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4 आपको आंसर मिलेगा, जो कौन से ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन में। अगला है देखो 7वां सवाल है कि निम्नलिखित छूटी योजनाओं के तहत 1500 रुपए अंकित, रुपए 1500 अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक के विक्रय मूल्य के बीच में कितना अंतर है। अब देखो 1500 रुपए की वस्तु है, अंकित किए हुए, उस पे अंकित किए हुए, एक छूट तो ये है, दूसरी छूट ये, यानी दोनों छूटों के बीच का डिफरेंस कितना वो बताना था। यहां से देखो इसका निकालेंगे तो 1500 तो है अंकित मूल्य, अब इसकी छूट है 20%, 20% की दो छूट है, यानी दो छूट का मतलब, यानी 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 20% की, 1/4 है, यानी 1/5 है। 1/5 का मतलब होता है नहीं, वो चीज आपको कितने में मिल रही है, 5 से 1 कम होके 4 में मिल रही है, 4/5 इंटू 4/5। अब देखो 25, यहां से आप काट सकते हो, यहां कितने हो जाएंगे 15 इंटू 100 है ना, 100 के आपके 4 हो गए। अब 15 चौकी 60, 60 6 चौक 24, 240, 240, यानी 24 को 4 से गुणा करोगे कितने होंगे, 24 को 4 से गुणा करने पे 96, 960। यहां से ये 960 में बेच रहा है, यहां से कितने में बेचेगा 1500। पहली छूट तो है 30% की, 30% का मतलब 3/10, 3/10 का मतलब 10 में से 3 गए तो 7/10, और फिर है 10% की छूट दे रहा है, यानी 9/10। काटो तो 00 से 00 गया, और 15 साथी 105, 105 को 9 से गुणा करोगे तो 945 आएगा। यहां से वस्तु कितने में मिल रही है 945 में, यहां से कितनी मिल रही है 960 में। तो आपके लिए बेनिफिट कौन सी छूट दे रही है, नीचे वाली छूट आपको बेनिफिट दे रही, ऊपर वाली नहीं दे रही, क्योंकि ऊपर वाली छूट के बीच का डिफरेंस, क्योंकि दोनों का योग 40 हो रहा है, 20-20 40 हो रहा है, इसमें भी 20-20 40 हो रहा है, इसका मतलब दोनों का योग तो आपके 40 हो रहा है। इसका मतलब आपको डिफरेंस चेक करना है कि दोनों जो आपको छूट दे रही है उनके बीच का डिफरेंस कितना थी, यहां तो 20-20 है, तो यहां तो डिफरेंस है 0, लेकिन यहां आपके 10 का डिफरेंस, सॉरी 20 का डिफरेंस है। इसका मतलब आपके लिए बेनिफिट ये 2 नंबर वाली है। अब पहली वस्तु पे छूट मिलने पे 960 रुपए में मिल रही है, दूसरी छूट से ये 945 में मिल रही है, लेकिन आपको पूछा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 960 और 945 के बीच का कितना डिफरेंस है 15 रुपए का, जो आपके कौन से ऑप्शन में 15 रुपए आपके डी नंबर ऑप्शन में। यहां से डी नंबर ऑप्शन क्लियर हो गया। इसी प्रकार देखो 8वां सवाल है कि एक व्यक्ति 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है, कहां से कहां जाता है, कोलकाता से अहमदाबाद जाता है, तथा उसी मार्ग से 91 किलोमीटर घंटे की चाल से कोलकाता वापस आता है। पहले कोलकाता से अहमदाबाद जाता है, फिर कोलकाता से अहमदाबाद से कोलकाता वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, औसत चाल का मतलब क्या होता है, सूत्र क्या होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बट्टे एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। एक्स का मतलब पहली चाल, वाई का मतलब दूसरी चाल, और ये दो चाल के लिए होता है तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला। तो यहां से दो रखो, एक्स की वैल्यू कितनी मान लो आप, मान लो 78, और वाई की वैल्यू मान लो आप 91, और एक्स प्लस वाई यानी 78 प्लस 91। अब देखो यहां से आपके 2 इंटू 78 इंटू 91, यहां से देखो इनका योग करो, यहां से योग करोगे तो आपके हो जाएगा 169। देखो 13 के पाड़े से कट रहा है ना, 13 छक्की 78, और 13 इंटू 13, अब 13 से ये कट रहा है 7 बार, तो 6 7 42, 42 दूने 84, 84 कौन सा ऑप्शन मारा डी नंबर ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर ऑप्शन। इस प्रकार आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, बेसिक चैप्टर आपका क्लियर होना चाहिए। जिस हिसाब से आप अगर चैप्टर क्लियर है ना तो आप आसानी से इन सवालों को सोल्व कर सकते हो, ज्यादा हार्ड नहीं आती है। जीडी की मैथ्स है ना वो इजी आती है, ज्यादा हार्ड नहीं आती है। अगला देखो 9वां सवाल है कि ईंधन की कीमत क्रमागत 3 सालों में, सॉरी 3 महीनों में, पहले महीने में 55%,
दूसरे महीने में 10% और तीसरे महीने में 20% की कम हुई। पहले तो 3 महीने में कम हुई, लेकिन चौथे महीने में 65% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत। तो पहले तो क्या है, 3 महीने में कमी हुई, इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। 55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 11/20, यानी 20 से 11 कम हो गए तो 20 से कितने बच गए, 9। फिर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 10 से 1 कम हो गया, 10 से 9 हो गया। इसी हिसाब से देखो ये आपके 20 कम हुई है, 20 का मतलब 1/5 है, यानी 5 से 4 हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, 13% की वृद्धि हो गई, यानी 20 की चीज कितनी की हो गई, 13 का मतलब ये होता है आपके 13/20, तो 13 बढ़ गए तो 33। अब जो कटते हैं उनसे काट दो, तो देखो तिरछे कटेंगे। इस 4 के पाड़े से ये आपके कट सकता है 20 5 बार। अब कोई कटने वाला है नहीं, बाकी कोई कटने वाला नहीं है, तो इसको कर दो गुणा, तो 50 को 5 से गुणा करोगे 250, और 250 को 20 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1000। यहां से आपके 1000 आ गया। अब इनका गुणा करो, 99 81, 81 को 33 से गुणा करो, यानी 81 यानी 80 प्लस 1 इंटू 33। अब देखो इनको गुणा करोगे तो आप कितना हो जाएंगे भाई, पहले 0 आएगा, 8 3 24, हासिल की 2 24 तो 26, 26 तो 40 आ गया। फिर 1 से गुणा करोगे, जो आपके प्लस करना पड़ेगा, तो 33 हो गए, तो कितने हो गए, 26 73। अब 26 73 यहां से आया 26 73। देखो यहाँ कोई मिस्टेक हुई है मेरे हिसाब से। 50 को 5 से गुणा करने पे 250, 250 को 20 से गुणा करोगे तो आपके 5000 आएगा। अब देखो यहाँ पे पहले वैल्यू कितनी थी, 5000, लेकिन अब घट घटा के कितनी बची, 2673। तो यहाँ से छूट कितनी हो गई, यहाँ से डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ से डिफरेंस आप निकालोगे तो 73, 100 में से 73 गया तो यहाँ बच गया आपके 27, और ये आपके 27 हो गया। 2700 का मतलब 300, 2000, 2300, 23 27, 23 27 में आप किसका भाग दोगे, 5000 का, इंटू 100, तो 00 से 00 कट गया। अब 23 27 में आप भाग किसका दे दोगे, 50 का, 50 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 50 का भाग दोगे तो आप क्या आएगा, 50 100 को 200, यहां से 232 बच के। अब देखो 7 उतारोगे तो आपके भाग जाएगा 6 बार, 300 हो गए, फिर 27 बच के। अब आगे कोई संख्या नहीं, इसलिए पॉइंट या 0, 5 बार गया 250, 20 बच गए, पॉइंट उतारा हुआ था, आप 0 उतार सकते हो, तो 200, तो कितने हो गए 4, 46.54 की क्या हुई, कमी हुई, 46.54 की कमी, ए नंबर ऑप्शन। अब देखो कभी कभी क्या है, ऑप्शन में भी आपके गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ 46.54 की कमी है, कभी कभी पहले वृद्धि का दे देता फिर कमी का देते, तो आप जल्दबाजी के अंदर ये भी ध्यान में रखो, क्योंकि यहाँ कमी हुई है, पहले 5000 था अब 2673 हो गया, इसका मतलब यहाँ कमी हुई है, तो इसका मतलब कमी वाला आंसर करना है। अगर आपने कैलकुलेशन सही की, मेहनत की, लेकिन आपके सामने अगर ऑप्शन आ गया पहले वृद्धि और फिर सेम ही संख्या लिख के दूसरे में कर दिया कमी, या तीसरा चौथा जो भी कर सकते, तो ऐसा ऑप्शन भी चेक कर लिया करो कि वाकायदे में इसमें कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, क्योंकि नहीं तो आप एक नंबर गवाते नहीं हो। एक नंबर आपको, वो उससे ज्यादा कष्ट किसका होता है, जो आपने सवाल किया ना उसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाती। तो मान लीजिए आपने, अगर मान लीजिए आपका सवाल ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये नंबर जैसे कहते हैं ना, वो ये ना साथ में आपके नंबर और लेके उठता है, दिक्कत वो करता है। तो इसलिए ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है कि इन चीजों का विशेष तौर से जो सवाल आपको करने हैं ना, उसको एक्यूरेट करना है, देख देख के आराम से ही सोल्व करना है। ऐसा जल्दबाजी के अंदर, आप जल्दबाजी के चक्कर में सवाल को गलत मत कर देना, ये आपको बात ध्यान रखनी है। 10वां सवाल है कि किसी मूलधन पर 8% की वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज है वो 824 रुपए, 8% की दर 4 साल, तो कितने हो गए, 8 चौक 32, यानी 824 रुपए ना, ये आपके 32% की वैल्यू है। अब आपको क्या मूलधन बताना, मूलधन होता है 100, 100 से गुणा कर दो, अब जो कटते हैं उनसे काट दो, तो देखो ये आपके कटेगा 25 चौकू 100, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपके 8 चौक 32। अब 8 के पाड़े से ये काट दो, 103, 103। अब देखो 103 को आप गुणा किससे कर दो, 25 से, 25 को 100 से गुणा करने पे 2500, और 25 थी 75, 25 75, 25 75 कौन से ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन में। अब
11वां सवाल है कि यदि 5% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर है वो कितना है, 244 है। तो मूलधन बताओ। अब देखो आपको 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों दे रखा, उनका अंतर याद करने का एक तो फॉर्मूला ये होता है, देखो एक फॉर्मूला तो होता है मूलधन को पी बोलते हैं, पी इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। एक तो फॉर्मूला ये होता है। ये फॉर्मूला इसमें जब आप मान रखोगे तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है आपके, पी तो याद करना है तो, और इसका बराबर आपको 244 दे रखा है। तो P इंटू आर कितनी है, 5, 5 का स्कोर कितना हो जाएगा 25, और 100 का स्कोर 10,000 इंटू 305/100 बराबर 244। अब कटते उनसे काट दो तो 25 चौकू 100, और किससे कटते हैं, और जिससे कोई कटते हैं तो उनसे और काट दो, तो यहां से कितने हो जाएंगे, यहां से आपके 61 हो जाएंगे, 61 होंगे। 5 के पाड़े से काटोगे तो 61 होगा, और ये 5 20 यानी 2000 हो जाएगा। अब और कटते उनसे काट दो तो ये आपके 60 तक मेरे हिसाब से 4 बार कट रहा है। 4 चौक 16, क्योंकि ये इंटू में चला जाएगा ना भाग में, 4 चौक 16, 16 को 2000 से गुणा करोगे 32,000 इसका आंसर आएगा। अब दूसरा एक तरीका और भी है कि आपको ये दरें याद होनी चाहिए, जैसे 3 वर्ष में ना 10%, 20%, 10%, 20%, 5%, इनकी लगभग आपको 3 साल 4 साल तक दरें याद होनी चाहिए। जैसे भाई अगर चक्रवर्ती है ना, चक्रवर्ती है तो 5% की चक्रवर्ती कितनी होती है, 5% का चक्रवर्ती 3 साल का, 3 साल की रेट होती है 15.7625, 7625, 15.7625, ये 3 साल की है। और अगर साधारण ब्याज है तो 5 5 5 3 साल की 15 होगी। तो यहां से डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.7625 है। अब देखो यहां से आपको सवाल में दे क्या रखा है, 244 दे रखा है ना, 244 किसकी वैल्यू है, 7625। ये पॉइंट हटाए तो ऊपर क्या लग जाएगा, ऊपर आपके 4 जीरो लग जाएंगे, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके वैल्यू किसकी आ गई, ये तो आपने यहां से निकाल लिया। अब आपको मूलधन निकालना है तो 100% निकालो, इस प्रकार होगा। अब देखो आप काट सकते हो तो यहां से 25 चौकू 100, और 25 75, एक 5 305 बार। अब देखो आप और किससे काट सकते हो, और तो अब आप काट सकते हो, अगर इसको काटोगे तो ये तो आपके 2000 बार कटेगा 5 से, और ये 61 बार, 61 से आप ये काट दोगे कितनी बार, 6 4, सॉरी 6 चौक 24, एक, कितनी बार कटेगा ये आपके कटेगा 61 से 4 बार, कितनी बार, 4 बार। अब देखो 4 चौक 16, 16, ये 32,000 आ रहा है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपको दोनों तरीके याद होने चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पे ये तरीका भी इजी पड़ता है, कहीं कहीं पे कैलकुलेशन ज्यादा कटने वाली नहीं होना, फिर उस जगह ये भी तरीका काम आता है। तो ये चीजें आपको शॉर्ट आपको याद होनी चाहिए। जैसे 5 की फ्रैक्शन, 5, पहली बात तो फ्रैक्शन है तो आपको सारों की याद होनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये जो सक्सेसिव है ना, ये ब्याज दर, ये आपके 3 साल 4 साल तक याद कर लेना, जैसे 5 की 10 की 20 की, यही काम में आती है ज्यादा। और ये आपके 3 साल तो 100% याद कर लेना भाई, 3 साल की कितनी होती है, जैसे 5% की कितनी होती है, 10 की कितनी होती है, 15 कितनी होती है, 20 की कितनी होती है, इतना याद कर लेना। बाकी इससे लंबा कोई आता नहीं आपके, यही पूछता है। अगर मान लीजिए कोई अदर दर भी पूछ लेना तो फिर आप उसके लिए आपको ये बेसिक वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ताकि फॉर्मूले में आप मान पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो। बेसिक भी मालूम होना चाहिए, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक इसलिए बनी है कि हम आपका समय बचा सके। आपको चीजें याद होना तो आप तुरंत सवाल के अंदर अप्लाई करके उनका आंसर निकाल सकते हो। अब अगला देखो, अगला है आपके कि यदि किसी धन की कोर को 3 गुना कर दिया जाता है, किसी घन की कोर को, घन की कोर है जैसे 1 सेमी है, उसको 3 सेमी कर दिया, तो उसके मूल आयतन कितना गुना हो जाएगा। पहले तो आयतन 1 था, अब आयतन कितना हो जाएगा 27, यानी कितने गुना हो गया 27 गुना, यहां से सी नंबर ऑप्शन। अगला देखो 13वां सवाल है कि निम्नलिखित का मान याद कीजिए। अब देखो इनको सोल्व करना है, 50 में आप 5 का भाग दोगे तो भाग 10 बार जाएगा, इंटू
अब देखो यहां से आपके 24 थी 72 और 8 में से 7 गया तो एक, एक इंटू एक कट गया, 12 एकम 12, 24 12 कितने हो गए 36, 36 यहां से 36 मिले, यहां से 10, 36 को 10 से गुणा करने पे 360। अब देखो अगला है आपके एक विश्वविद्यालय में 500 फैकल्टी मेंबर से केवल पुरुष और महिला, यानी फैकल्टी के रूप में पुरुष और महिला है, जिनमें से 60% तो कौन है महिला है और बाकी पुरुष है, 40% पुरुष है। महिलाओं की औसत लंबाई कितनी है 152 सेमी और पुरुषों की औसत लंबाई कितनी है 168 सेमी। तो विश्वविद्यालय की फैकल्टी की औसत लंबाई कितनी है? अब औसत इस प्रकार का अगर आप करते हो सवाल तो ये एलिगेशन से सॉल्व होगा। एलिगेशन आपके एक टॉपिक है, एलिगेशन का अगर आपको बेसिक समझना है ना तो हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, वहां पे प्रॉपर एक वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, एनाल आप लिख लेना भाई, एनाल एलिगेशन बाई पीएल सर, ये एलिगेशन बाई पीएल सर, ये हमारे चैनल का जो भी आप लिखोगे तो आ जाएगा आपके सामने। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आप जिस प्रकार जैसे ये लिख रखा है ना 500, तो इसको किस प्रकार एलिगेशन से कैसे करते हैं, तो जैसे 162 तो किन की है महिलाओं की और 168 किन की है पुरुषों की, यहाँ से ये लिख दी। अब एवरेज स्पीड, ये एवरेज है ना वो यहाँ आएगा इसमें, लेकिन अब देखो इनका अनुपात निकालोगे, इनकी संख्या होगा। अब इनकी संख्या तो ये तो आपके महिला है 60%, 60% का मतलब 3 महिला है 2 पुरुष है, 60% का मतलब होता है 3/5, यानी 3 महिला 2 पुरुष, 3 महिला 2 पुरुष, 500 है तो 300 महिला 200 पुरुष, इस हिसाब से भी आप लिख सकते हो। अब देखो इनको आप सोल्व करते हो एलिगेशन को, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 6 का। अब यहां से तो डिफरेंस निकालोगे, इनका करोगे योग, 3 2 5, और आपको यहां पे अगर कोई वैल्यू निकालनी है तो 3 से गुणा करोगे, यहां से वैल्यू निकालनी है 2 से गुणा करोगे, अगर 3 से गुणा करोगे तो यहां तो आएगा 18/5 और इधर आएगा आपके 2 से गुणा करोगे तो 12/5। अब देखो एलिगेशन का मतलब होता है कि अगर जो छोटी संख्या है ना उसमें तो ये संख्या जुड़ेगी और यहाँ कोई उत्तर आएगा, और अगर इधर से निकालते हो ना तो इस संख्या में से ये घटा दो तो ये सेम उत्तर आएगा। एलिगेशन का मतलब यही होता है। तो देखो आप क्या करो, 162 है ना, इसमें आप 12/5 जोड़ दो, तो 12/5 जोड़ोगे तो 5 से गुणा करोगे, 5 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके, 5 से गुणा करने पे 810, 810 प्लस 12/5 ये कितना हो जाएगा 822, 22/5, 822/5 तो 16 80 और 4 164.4 आ रहा है, तो कौन से ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन में। इस हिसाब से एलिगेशन से सवाल सॉल्व किया जाता है। बाकी तो आप पहले क्या करो, 162 को अगर 300 से गुणा करो, फिर 168 को 200 से गुणा करो, फिर दोनों की योग जोड़ो और फिर 500 का भाग दो, तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। इसका बेसिक क्या होता है, 162 को आप पुरुष की महिलाओं की संख्या से गुणा करो, 300 महिला 300 से गुणा करो, फिर 168 को 200 से गुणा करो, फिर जो वैल्यू आती है उन दोनों वैल्यू को जोड़ो और फिर 500 का भाग दो, तो भी यही वैल्यू आएगी आपकी, तो भी यही वैल्यू आएगी। अब देखो अगला सवाल है कि 3+√2 और 2√7 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर बटा ए। बी का मतलब क्या है, बी तो है आपके 2√7 इंटू 2√7, ए कितना है 3+√2, यही तो है। अब देखो अगर बट्टा में कोई संख्या है रूट में आ गई ना तो हर का परमेकरण कर दो, हर का परमेकरण कैसे करेंगे, 3 यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, √2/3 माइनस √2। अब देखो यहां से आपके वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इससे गुणा करोगे, 2 को 2 से गुणा करने पे तो 4 आएगा, √7 को √7 से गुणा करने पे 7 आएगा बटे। अब देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी, यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस √2। अब देखो यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो 4 इंटू 7 और 3√2 ये आ जाएगा, यहां से आएगा आपके 9/√2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, यहां से आपके 7 आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, इसका मतलब 4 कोष्टक 3√2,
ये आंसर कहीं आ रहा है तो आप मिलान कर लो, नहीं तो फिर आगे सोल्व कर लो। 12 माइनस 4√2 ये ऑप्शन में आ गया तो यही हो गया, नहीं तो फिर आप इसे आगे सोल्व भी कर सकते हो। अब 16 सवाल है कि एक पंखे का विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 7,392 रुपए, लाभ कितना है 32%, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई 132। आपको क्रय मूल्य निकालना नहीं, 100 की वैल्यू निकालनी। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है और लाभ होता है तो 100 से ऊपर जितना लाभ होता है वो 100 में जुड़ जाता है, हानि होती है 100 में से घट जाती है। अब इसको करना है काट पीट के सोल्व। अब काट पीट के इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको काटो 11 से, 11 से तो 11 छकड़ी 66 और 11 छकड़ी 66, 6 7 7 9, 11 7 77, 11 दूने 22। अब यहां से काटोगे तो आप कितनी बार काटोगे, 11 को काटोगे तो 12 बार कटेगा ये। अब 12 से आप यहां से काट सकते हो, यानी 12 पाने 60 और 12 छक्के 72, 56 बार कट रहा है। अब ये कट गया, इसका मतलब 56 इंटू 100 बचा 5600। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी नंबर ऑप्शन में। 17 नंबर सवाल है कि -9। इस सवाल को बहुत बारीकी से करना होता है, ये सवाल आपके बोर्ड मार्क्स का है। यहां से देखो, यहां से ये पार्ट पहले सॉल्व होगा, इतना पार्ट है ना, ये माइनस देखो यहां से -9 मिल गया, ये माइनस मिल गया। अब ये पूरा आप सोल्व करोगे क्योंकि माइनस माइनस ये आपस में कट जाएगा भाग में, और जब 60 में 15 का भाग दोगे तो यहां से आपको 4 मिलेगा, लेकिन 4 प्लस का मिलेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे बारीकी से अगर आपसे सोल्व नहीं किया तो यहाँ मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि माइनस प्लस का हल्का सा मिस्टेक हुआ आपका पूरा सवाल गलत हो जाता है। अब यहां से देखो, यहाँ तो प्लस है, अब कोष्टक में -3 को 7 से गुणा करोगे ना, माइनस के कितने आएंगे 21। अब देखो इसको सोल्व करो तो माइनस के 9, अब ये माइनस अंदर प्लस, माइनस प्लस माइनस 4, प्लस माइनस माइनस 21 के 21। अब देखो सारे माइनस के आ रहे हैं तो इनको जोड़ो, 21 4 25, 25 9 34, वो भी किसके, माइनस के। वैसे तो इसमें माइनस के दे रहे हैं सारे ऑप्शन, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। कभी कभार क्यों एक प्लस का 34 दे देता है, एक माइनस का 34 दे देता है, और कभी कभार क्या है बीच में हम मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे अगर माइनस माइनस प्लस हो गया ना तो ऐसे सोचते हैं ये प्लस हो गया, इसको प्लस करते ही सवाल पूरा गड़बड़। इसलिए आप ध्यान रखो, इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। अगला 18वां सवाल है कि मनोज शहर ए से बी तक जाता है, मनोज शहर ए से बी तक जाता है। यदि मनोज अपनी कार को सामान्य चाल की 1/5 पर चलता है, मान लीजिए सामान्य चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर सामान्य चाल है अनुपातों में, तो मनोज कितने में चल रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटे पे। अब वो क्या करता है, कहीं पे पहुंचता है तो 36 मिनट देरी होती है। कितनी होती है, 36 मिनट की देरी होती है। अब यहां से इनके बीच का डिफरेंस, इसमें चाल में कितना अंतर किया, यहां से कितना डिफरेंस आ रहा है 4 का, लेकिन मिनटों में कितना आ रहा है 36 का। इसका मतलब 1 यूनिट के बराबर वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से जब आप 4 का भाग दोगे तो 9, यानी 1 की वैल्यू 9, तो यहां तो इनको 9 यानी 9 की स्पीड से चल रहा था वो, किसकी स्पीड से, 9 की। और एक्चुअल में स्पीड कितनी है, एक्चुअल में स्पीड है आपके 9×5 = 45, यहां से कितनी है 45, यहां से कितनी है 9। अब 9 की स्पीड से वो चल रहा है तो 36 मिनट लेट पहुंचेगा। अगर 45 की स्पीड से चलता तो वो आपके एक्चुअल टाइम पे पहुंच जाता। अब देखो आपको पूछा क्या, यदि मनोज द्वारा कार के सामान्य चाल से चलाता तो शहर ए से बी में ज्ञात कर। अगर सामान्य से, अगर 45 की स्पीड से चलाता तो कितना टाइम लगता उसे, कितने मिनट लगते, तो 9 मिनट में वो पहुंच जाता। कितने में पहुंच जाता, 9 में। लेकिन वो क्या, एक 9 की स्पीड से चला इसलिए 45 मिनट लगे उसे, क्योंकि 36 मिनट ज्यादा लगे, नहीं तो 9 मिनट में पहुंच सकता था, 9 मिनट में पहुंच सकता था, लेकिन उसे एक्स्ट्रा कितने लगे, 36 मिनट एक्स्ट्रा लगे। 19वां सवाल है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है, यानी 168 इंटू 14, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। ए कितना दे रखा है 42 इंटू बी, आपको याद करना है, एक संख्या याद करनी है तो 42 का भाग दे दो, 34 42, और 3 के पाड़े से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 6 3 18। बी की वैल्यू कितनी आ रही है 56, जो कौन से ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन में। अब है आपका 20वां सवाल, किसान के पास 1612 रुपए, कितने रुपए हैं
1612। उसने इसे अपने पुत्रों किस किस को, पीयूष को और मनोज के बीच बांट दिया। ये सवाल आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, सभी शिफ्टों में इस टाइप का सवाल आया था। तथा इन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि पीयूष और मनोज को क्रम से 12 और 13 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। शान ने पीयूष को कितनी धनराशि दी? अब यहां से आपके क्या है, पीयूष तो रखेगा 12 साल और मनोज कितने साल रखेगा? 13 साल। अब एक रखेगा 12 साल, एक रखेगा 13 साल। अगर 13 साल रखेगा और एक 12 साल रखेगा तो ऑब्वियसली मतलब सीधी बात है कि जो 12 साल रखेगा उसकी राशि है वो कम टाइम रहेगी। अगर कम टाइम रहेगी तो उसकी राशि क्यों ज्यादा होगी? तभी तो बराबर होगी ना। यहाँ पूछा है ना कि भाई अगर 12वें साल है अगर वो राशि उठाएगा तो भी उसे उतनी राशि मिलेगी जितनी वो 13 साल में रखेगा उतनी मिलेगी। तो यहां से इसकी राशि कम है, यहाँ पे ज्यादा है। अब देखो फ्रैक्शन वैल्यू, इनके बीच का डिफरेंस 1 है, तो यहां से आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकालोगे? यानी आप 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/25। यानी एक को तो वैल्यू 25 मिलेगी और एक को 2 बढ़ा के 27 मिलेगी। अब 27 किसको मिलेगा और 25 किसको मिलेगा? तो ज्यादा मिलेगा इसको, किसको? पीयूष को। पीयूष को तो मिलेगा 27 और मनोज को कितनी मिलेगी? मनोज को मिलेगी आपके मनोज को मिलेगी 25। अब देखो टोटल कितना रुपए है? 1612 बटे, वैसे अनुपात में टोटल कितना है? 52। तो देखो 1612 बटे 52, 1612 ही तो इनकम है और ये 52 भी अपनी इनकम है पॉइंट, ये अनुपात के हिसाब से इनटू। अब याद किसकी करनी है? पीयूष की याद करनी है। पीयूष की कितनी है? 27, तो 27 से गुणा कर दो। अब 13 के पारा से इसको काटो तो 13 चौके 52 और यहां से आप 13 से काटोगे तो कितने हो जाएंगे? 13 एकम 13, 3, 13 दूने 26, 13 चौकू 52। ये कितने यार? 124 बार कट गया। 124 से आप इसको और काट दो 4 को, 4 से काटोगे तो 3 एकम 31। अब देखो 31 इंटू 27। अब यहां से आप 30 इंटू 27, 21 दिए, 27 दिए कितने होते हैं? 81, यानी 810 ये हो गए और फिर 27 और जोड़ दो, यानी कितने हो गए? 837। 837 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? डी नंबर ऑप्शन में। इसका मतलब आपके डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। तो दोस्तों ये था 5 फरवरी 2025 फर्स्ट शिफ्ट का पूरा मैथ्स पेपर एनालाइज। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। याद रखिए सिलेक्शन मेहनत से नहीं, सही दिशा वाली मेहनत से होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट में जरूर बताइए आपने मैथ्स में कितने सवाल अटेम्प्ट किए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां मिलेगा आपको रियल एग्जाम लेवल कंटेंट बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। मैं हूं पन्नालाल पानिया, मिलते हैं अगली पावरफुल क्लास में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और मैथ्स को अपनी ताकत बनाइए। जय हिंद, जय भारत।